नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति कुंडली में मंदा हो रहा हो। जब भी कुंडली में बृहस्पति मंदा हो रहा हो तो एक सबसे अच्छी रेमेडी में से एक है कि केसर के तिलक का उपाय किया जाता है। यानी अब केसर भी कौन सी, केसर वो जो शुद्ध हो, जिसके अंदर सतही तौर पर किसी चीज़ की मिलावट ना हो। शुद्ध केसर का उपाय, क्योंकि शुद्ध केसर जो है वो बृहस्पति को डिनोट करती है। सबसे अच्छा ये होगा कि कोई ब्रांडेड सेफ्रॉन आप यूज़ करें इस उपाय के लिए, शुद्ध केसर जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। अब बात करते हैं कि शुद्ध केसर के तिलक का उपयोग कुंडली में कब किया जाता है। जब बृहस्पति जो है वो कुंडली में 5 घरों को रिप्रेजेंट करता है। 5 उसके घर हैं, खाना नंबर 2 है, 5, 9, 11 और 12। जब भी बृहस्पति कुंडली में मंदा हो रहा हो तो इन भावों में कहीं ना कहीं अशुभता देखने को मिलेगी। तो बृहस्पति को बूस्ट करने के लिए या बृहस्पति के मंदापन को दूर करने के लिए बृहस्पति का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें से एक उपाय निकल के आता है केसर के तिलक लगाने वाला। केसर का तिलक कुंडली में किस सिचुएशन में लगाया जा सकता है? जब कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा हो, 2 में बैठा हो, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 11 और 12 में। खाना नंबर 10 में बृहस्पति के जो केसर का तिलक है उसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, मनाही है खाना नंबर 10 में बृहस्पति, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है और शनि जो है न्याय का देवता है, कर्म प्रधान प्लैनेट है। और शनि जो अपनी चीज़ें करता है वो चतुराई और चालाकी से करवाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और बृहस्पति की जो ऑरा है वो सात्विक जो ऑरा है वो इंसान के अंदर जो बनती है वो पूजा पाठ से बनती है। या और जब बृहस्पति 10 में एक्टिवेट होता है तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच का मानते हैं लाल किताब में। यानी जब मंदा असर दे रहा हो, नीच का हो खाना नंबर 10 में बैठ के, तो उस समय इसकी एनर्जी को बूस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शनि की एनर्जी को बूस्ट करने की हम बात करते हैं। इसीलिए जो जनरल रेमेडी में से एक है वो है खाना नंबर 10 जो है उसको एक्टिवेट करने की। या जब भी शनि खाना नंबर 10 में हो या शनि की कुंडली में कहीं भी, अधिकांश जगहों पे जो हिदायत है वो ये है, हिदायत नहीं उपाय है वो ये है कि नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करा। इससे शनि की जो खराबियां हैं वो दुरुस्त हो जाया करती हैं। लेकिन जब हम बृहस्पति 10 नीच में एक्टिवेट करते हैं उसको, यानी उसकी ऑरा को बढ़ाते हैं, तो यहाँ शनि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है। इसलिए 10 में मनाही बोली गई है तिलक के लिए। केसर का तिलक जो है मुख्यतः माथे पे किया जाता है। माथे पे ये जो पॉइंट है, ये जो नाक के लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये खाना नंबर 2 है। ये पॉइंट खाना नंबर 2 है। तो खाना नंबर 2 में बृहस्पति को ये बृहस्पति की धर्म स्थली है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति के जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं अगर नेक असर का इसको कर लिया जाए तो। इसके अलावा ज़बान पे केसर का तिलक करने की सलाह दी जाती है। गले में केसर का तिलक करने की सलाह दी जाती है। ये जो गला है ये भी खाना नंबर 2 है, यहाँ केसर का तिलक करने की सलाह दी जाती है। कानों पे केसर का तिलक करने की सलाह दी जाती है। नाभि पे केसर का तिलक करने की सलाह दी जाती है। नाभि जो है वो खाना नंबर 4 है। खाना नंबर 4 नाभि, यानी खाना नंबर 4 में बृहस्पति जो होता है वो उच्च का होता है। तो उच्च के रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि चौथा खाना जो है वो पत्नी का स्थान भी है, माँ का स्थान ही, माता का सुख है। तो अगर यहाँ बृहस्पति की तासीर बढ़ाएंगे, बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च का माना जाता है। बृहस्पति के गुणों को अच्छा करने के लिए, मंदापन दूर करने के लिए केसर का तिलक नाभि पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा खाना नंबर 2 हमारा कुटुंब देखा जाता है, परिवार जो है, सेविंग्स है, वो सब खाना नंबर 2 है। तो इस चीज़ में केसर का तिलक लगाया जा सकता है। इसके अलावा ज़बान पे केसर का तिलक लगाने से बुध की जो नेगेटिव रिज़ल्ट हैं वो, उनमें कमी आती है, बुध को सपोर्ट मिलती है। और बृहस्पति अच्छा होता है, बुध को सपोर्ट मिलती है। और वाणी में जो वाक्पटुता है उसमें बोलने में का जो लहजा उसमें काफ़ी अच्छी बरकत होती है।
खाना नंबर 4 जो बोला है वो मैंने बताया कि बृहस्पति उच्च के रिजल्ट हैं। तो केसर का तिलक जनरली खाना नंबर 2 की एक्टिवेशन के लिए, ये खाना नंबर जो गला है वो खाना नंबर 2 है। बृहस्पति की खाना नंबर 2 में अच्छे एक्टिवेशन के लिए नाभि यानी खाना नंबर 4 बृहस्पति के उच्च के रिजल्ट के लिए किए जा सकते हैं। अब ये 10 में इसको अवॉइड करें, बृहस्पति की तासीर नहीं बढ़ाएं। जैसे 10 में घर के अंदर मूर्तियां रखने की मनाही है, उसी तरह तिलक लगाने की भी मनाही की जाती है। शुद्ध केसर का तिलक आप यूज़ करें, केसर में किसी तरह मिलावट ना हो, कोई ब्रांडेड केसर ही आप यूज़ करें और उसको आप अप्लाई करें। इसके अलावा ये जो हिस्से हैं कान के दोनों तरफ, एक खाना नंबर 4 और 8 है, एक खाना नंबर 4 है, एक खाना नंबर 8 है। तो यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको सलाह लेनी चाहिए, खाना नंबर 8 में एक्टिवेशन से पहले सलाह लेनी चाहिए कि यहाँ सैफ़्रॉन, बाकी आप जो सैफ़्रॉन की एक्टिवेशन केसर का तिलक से बृहस्पति को सही करने की नीयत देख रहे हैं, वो जनरली आप नाभि पे कर सकते हैं, फिर आप ज़ुबान पे कर सकते हैं। पहले नाभि पे करें, ज़ुबान पे करें, फिर हाथ धो के अपने इस पॉइंट पे करें, खाना नंबर 2 में। खाना नंबर 2, ये खाना नंबर 2 नाभि पे करें, ये खाना नंबर 4। तो यहाँ जनरली की जा सकती है, नाभि पे कर लें, ज़बान पे कर लें, बुद्ध को कंट्रोल कर लें, गुरु और बुद्ध दोनों सही हो जाएंगे और यहाँ एक्टिवेशन। इसके अलावा कानों को अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 2 की एक्टिवेशन और 4 की हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ वैसे ही बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए नाभि पे कर लें, आप गले में कर लें और ज़ुबान पे करके यहाँ आप किया जा सकता है, या पॉइंट में किया जा सकता है। तो ये कुछ, अब इसमें ये है कि उपाय किस तरह किया जाना, ये जनरली आप डेली रूटीन में लगा सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। और इसको अगर डेली बेस में अगर इसको प्रमुख उपाय के तौर पे देखा जाना हो तो इसको फिर बृहस्पतिवार से, जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो, उस दिन 43 दिन कंटिन्यू ये उपाय करवाया जाता है, क्योंकि 40 से 43 दिन की मिनिमम मियाद, 40 से 43 दिन के बीच की मियाद है। चाहे तो 40 दिन कर लें आप, चाहे 43 दिन कर लें, कंटिन्यूशन में करने होते हैं आपको, तब जाके बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट आपको। बाकी अगर आप चाहें तो रूटीन लाइफ में भी इसको लगा के बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप किसी भी तरह की कुंडली विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।